Hello dear friends. So today I'm Nidhi Tiwari. Today we are starting our journey of maths. So when maths will finally start making sense. तो अगर आपको कभी maths difficult लगी है तो टेंशन मत लीजिए. यहाँ पे हम उसे interesting और simple बनाएंगे. So today we are going to learn our first chapter of class 10th mathematics, that is real numbers. So before proceeding to real numbers हम पहले समझेंगे उसके basics. पहले basics समझेंगे और फिर जाएंगे हम what real number actually is. क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको अभी भी कंफ्यूजन होगा व्हाट इज प्राइम, व्हाट इज कंपोजिट. सो पहले हम करेंगे अपने बेसिक्स क्लियर और फिर जाएंगे एक्चुअल टॉपिक दैट इज योर रियल नंबर्स. सो बिफोर दैट वी विल स्टडी व्हाट इज नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर एक्चुअल में होता क्या है, होल नंबर क्या होता है, आफ्टर दैट इट कम्स इंटीजर्स. पहले हम ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में 5th, 6th, 7th, 8th इन सब में पढ़ते ही हुए आए हुए हैं, राइट. सो व्हाट वाज नेचुरल नंबर. सो अगर कोई भी सीरीज हमारी फर्स्ट से स्टार्ट होती है एंड देन इट गोज टू इनफाइनाइट तक जाती थी, 1 से स्टार्ट होती थी, तो हमने उसे नेम क्या दे दिया था, नेचुरल नंबर है भाई. बट कुछ बच्चे हैं ना, 0 भी तो आ जाते हैं, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है आधों को तो डर लगता है, तो भाई 0 आ गए, किसमें लेके जाए, नेचुरल में है ही नहीं 0. सो आ गया भाई 0 की सीरीज बना दी और नाम दे दिया नया, दैट वाज होल नंबर. सो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव मार्किंग आती है ना, जाओगे मिलेगी आगे. सो नेगेटिव नंबर्स कहाँ है भाई, 1 आ गया, चलो बच्चों के 0 आ गए तो 0 भी आ गया, नेगेटिव भी तो दे रहे हो आप लोग तो उसको भी तो नामकरण करो. नेगेटिव के लिए भी यहाँ आ गया नामकरण आपका, दैट इज इंटीजर. सो इंटीजर कंसिस्ट ऑफ 0 ऑल द पॉजिटिव नंबर्स. भाई पॉजिटिव लाओगे तो भी चलेगा, 0 लाओगे तो भी चलेगा, और ज्यादा दिमाग लगाया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो नेगेटिव लाओगे भैया लो और वो भी चलेगा. So if the number consists of 0, positive and negative till infinite, so it is consists of integers. अगर वो 0 से है और इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं. 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं. क्या एक चीज आपने एक पैटर्न नोटिस किया, होल नंबर पहले आया था नेचुरल नंबर, उसके बाद आए भैया होल नंबर. होल नंबर में देखो ये नेचुरल नंबर आपके आ रहे हैं, दिख रहा है, ये नेचुरल नंबर नीचे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, बस वो 0 मार्क्स वाला बच्चे का 0 मार्क्स भी ऐड हो गए थे. अब आया क्या, इंटीजर. तो अगेन यू कैन सी इंटीजर में आपका पूरा का पूरा होल नंबर भी ऐड हुआ है, बस क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, आपके नेगेटिव नंबर्स. सो क्या पता चला, कोई भी नया नंबर आता है तो आता तो वो पुराने में से ही है, बस उसमें कुछ नए नंबर्स आ जाते हैं. सो अब इन तीनों में एक कॉन्सेप्ट मिसिंग था, दैट वाज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन भाई इतना सारा फ्रैक्शन पढ़ा दिया हमको, आधा दे दो, इतना दे दो, 1/3 दे दो, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, कहाँ होगी, इन सब में तो है ही नहीं, उसको भी तो चाहिए. तो उसके लिए हमारा नए नंबर भैया आए, दैट वाज रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर इज व्हाट, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं बट उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं. क्या इतनी पंचायत, शॉर्टकट पे बोलूं तो जो भी आपके फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं. अब इससे बताओ, क्या ये नेचुरल नंबर रैशनल नंबर नहीं है, क्या ये होल नंबर रैशनल नंबर नहीं है, क्या ये इंटीजर नहीं है, ऐसा है क्या, देखते हैं. पहले डेफिनेशन लिखते हैं. सो अ नंबर कैन बी रिटन in the form of p/q where q should not be equals to 0. This is the mandatory condition कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए वो तो बताओ, सिर्फ लिख दिया है, रट लें नहीं भाई, बोला है कि कॉन्सेप्ट समझेंगे सिर्फ रटेंगे नहीं. सो क्यों 0 क्यों नहीं होता, तो क्यों 0 नहीं होता बताओ. कोई बात नहीं हम बताते हैं. अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास 2 पेन हैं, चलो मेरे पास चलो एक ही मार्कर है, एक मार्कर है और मैंने कह दिया कि भाई एक मार्कर मेरे को किसी को दान देना है, चलो दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती, है तो दे सकती हूँ, फाइन. तो मेरे पास टोटल कितना है, 1 है
और मैंने कह दिया मुझे एक किसी को देना है, तो ऊपर भी ऑब्टेन। एक्चुअल में फ्रैक्शन आपका होता क्या है, नीचे आप जनरली टोटल रखते हो, ऐसे समझते हैं इसको, नीचे हम क्या रखते हैं, टोटल रखते हैं, ऊपर क्या रखते हैं, उसमें से ऑब्टेन्ड रखते हैं, ऑब्टेन्ड रखते हैं। तो मैंने आपको बोला मेरे पास एक मार्कर है और मुझे दूसरे को क्या देना है, एक ही मार्कर देना है, तो ठीक है भाई, टोटल भी एक है और जो दे रही हूँ वो भी क्या है, एक है। चलो पॉइंट बन रहा है, कुछ सेंस बन रहा है, ठीक। अब भाई मेरे पास कोई मार्कर ही नहीं है, मार्कर है ही नहीं मेरे पास, और मुझसे कोई कह रहा है भाई मार्कर दे दो, मैम मार्कर दे दो, कहाँ से दे दूं, सेंस ही नहीं बन रहा है, ही नहीं तो दूंगी कहाँ से, नीचे जीरो है और कोई कह रहा है एक मार्कर दे दो, पॉसिबल है कंडीशन, जब बंदे के पास मार्कर ही नहीं है तो वो कहाँ से आपको एक मार्कर दे देगा, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो पाती, दिस इज अनडिफाइंड टर्म, इसलिए बोलते हैं कभी भी नीचे जीरो हो ही नहीं सकता भाई, नीचे जीरो होगा तो कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो पाएगी, तो कहाँ से नीचे जीरो होगा, लेकिन ऊपर जीरो हो सकता है, ये कंडीशन फुलफिल है, ऐसा भेदभाव क्यों। चलो भाई मेरे पास अगेन एक मार्कर है, किसी ने मुझे कह दिया एक मार्कर दे दो मैम, मैं तो भाई घमंड में बैठी हूँ, नहीं दूंगी मेरा मार्कर, नहीं दूंगी मेरा मार्कर। अब बोलो, मार्कर था मेरे पास, उसने मांगा, मैंने दिया क्या, नहीं दिया, नहीं दिया तो ऊपर क्या आ गया, जीरो, ऊपर वो तो ऑब्टेन्ड वाला ही था, ऑब्टेन्ड उसने किया ही नहीं, टोटल था 1, लिया ही नहीं बंदे ने, तो ऊपर क्या हो गया, जीरो हो गया। सो ये कंडीशन पॉसिबल है, उसके पास चीज है वो देना नहीं चाहता, तो 1/0/1 इज पॉसिबल, बट है ही नहीं तो देगा कहाँ से बेचारा, तो 1/0 इज नेवर पॉसिबल। इसलिए बोलते हैं कि रैशनल नंबर में कभी भी आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो ही नहीं सकता, दैट इज नेसेसरी कंडीशन, और कभी भी 1/0 हो तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड टर्म हो जाती है। गॉट इट, फाइन। सो अब रैशनल नंबर हमने पढ़ लिया, 8th स्टैंडर्ड में हम रैशनल नंबर पढ़ के आए थे, ठीक है। 9th में अगेन हमने उसका थोड़ा बेसिक पढ़ लिया, रैशनल नंबर, दो नंबर के बीच के फाइंड करो कितने सारे रैशनल नंबर, ये सारी चीजें हमने 9th में पढ़ ली थी। तो रियल नंबर क्या है, इन सब के बाद एक और आता है रियल नंबर। 9th में हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था अबाउट इर्रेशनल नंबर, व्हाट इर्रेशनल नंबर इज। सो हम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज इर्रेशनल। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, जो कि आपका मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। आपने 9th में थोड़े बहुत बेसिक्स देख लिए कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने डिफिनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर and another one is irrational number। देखो रैशनल नंबर इज व्हाट, जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बट इर्रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन उसका होगा ही नहीं। अब देखो रैशनल नंबर, पहला पॉइंट तो ये है कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो सकता है बट डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट इज, दोनों को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, चलो देखते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2.10101010 एंड इट गोज टू इनफाइनाइट, और मैंने यहाँ पे लिखा है 2.101468 डॉट डॉट डॉट, दोनों को तो मैंने पॉइंट में लिखा है, तो इसे मैं रैशनल क्यों कह रही हूँ और इसे मैं इर्रेशनल क्यों कह रही हूँ, इर्रेशनली कहना चाहिए या तो रैशनली कहना चाहिए, प्लीज नोटिस। यहाँ पे मैंने लिखा तो ये 10 10 10 10 एक सीरीज रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, बट इर्रेशनल में ऐसा है क्या, नहीं, 10 14 68 5 कुछ भी जा रहा है, रैंडम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। सो अगर आपका जो नंबर है वो डेसिमल में है और डेसिमल में पॉइंट के बाद आपकी जो सीरीज है वो सर्टेन पैटर्न के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो आपका रैशनल नंबर होता है। एंड ये कॉन्सेप्ट आपने 9th में ऑलरेडी सीखा होगा कि इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी पूरी एक मेथड है जो हमने 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, लेकिन वी कांट रिप्रेजेंट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट्स व्हाई इट इज इर्रेशनल नंबर। सो कैन आई राइट कि रैशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग होता है। रेकरिंग मीन्स हियर व्हाट,
कि वो रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है मतलब रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट होगा, सर्टेन पॉइंट के बाद टर्म्स रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो रैशनल है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ ये क्या है, नॉन रेकरिंग भी है, ये रिपीट भी नहीं होगा किसी भी टर्म के बाद। सो इफ द टर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग, सो इट इज इररेशनल। बट इफ द टर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकर कर रहा है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। सो व्हाट अबाउट टर्मिनेटिंग, कोई नंबर्स टर्मिनेट हो जाता है मतलब रुक जाते हैं, सो क्या वो रैशनल है या फिर वो इररेशनल है? सो अगर कोई टर्म टर्मिनेट हो जा रहा है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर मैं लिख रही हूँ 3.145, यहीं पे खत्म हो गया, आगे इनफाइनाइट सीरीज नहीं जा रही है। सो अगर वो टर्मिनेटिंग नंबर है तो वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं भैया? चलो सीखा है हमने डेसिमल और फ्रैक्शन। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3145 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो नीचे भाई 1 के बाद लग जाएगी 30, आ गया पी बाई क्यू का फॉर्म। सो टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो आपके दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, प्लस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसलिए ये क्या होते हैं आपके रैशनल होते हैं, बट ये क्या होते हैं आपके इररेशनल होते हैं। नाउ हमेशा आपको इररेशनल में जनरली आपको रूट वाले नंबर्स देखने को मिलेंगे, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके इररेशनल के। जो भी रूट वाले आपके नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके इररेशनल नंबर्स। अब 9th में आपने जस्ट क्लासिफाई किया था कि वेदर इट इज रैशनल इररेशनल, यू हैव टू क्लासिफाई, बट इन 10th यू हैव टू प्रूव इट ऑल्सो कि द गिवन नंबर इज इररेशनल, यू हैव टू प्रूव इट। सो √2 √3 सब इररेशनल हो गए। चलो मैम आपने बोला रूट वाले इररेशनल, एग्जाम में आ गया √4, चलो यही लिखते हैं कि √4 क्लासिफाई रैशनल है या इररेशनल, बताओ √4 रैशनल है या इररेशनल? मैम ने तो बोला था रूट वाले नंबर इररेशनल, नहीं भैया देखो तो करी, रूट से निकल रहा है, 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो ये तो 2 हो जाएगा, तो ये तो रूट में बचा ही नहीं। जब ये रूट में बचा ही नहीं तो ये इररेशनल कैसे हुआ, ये तो रैशनल हो गया। माय स्टेटमेंट इज रूट में ही रह जाए, रूट से बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो वो इररेशनल है। बट अगर किसी का स्क्वायर है रूट के अंदर, वो तो रूट से बाहर निकलेगा, वो रूट से बाहर निकल गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर में कंसिडर हो जाएगा। सो इररेशनल इज व्हाट, जो रूट में रह जाए, बाहर ना निकले। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इररेशनल। एक बार रिवाइज करते हैं। रैशनल नंबर को आप पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया, है ही नहीं तो दोगे कहाँ से? इररेशनल रिप्रेजेंट ही नहीं होगा, पॉइंट में है बट रिपीट हो रहा है सर्टेन पैटर्न के बाद, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और ऑल्सो नॉन रिकरिंग, सो इट इज रैशनल। पॉइंट वाले टर्मिनेटिंग है, रैशनल है, रूट वाले हैं इररेशनल है, जब तक वो रूट में है, रूट के बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या बन जाएंगे, आपके रैशनल नंबर बन जाएंगे। सो दिस वर द योर बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब भैया रियल नंबर क्या है मैम, इतनी पंचायत बता रहे हो, बताओ तो चैप्टर का नाम क्या है? सो आपका यही है चैप्टर जो आपने पढ़ा, रियल, और ये है आपका रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर रैशनल प्लस इररेशनल नंबर। दोनों नंबर को मिला के जो नंबर बनता है वो आपका क्या नंबर बनता है, रियल नंबर बनता है। सो व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ योर रैशनल प्लस इररेशनल, दोनों को मिलाया बना कौन, रियल नंबर। गॉट इट? सो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन फॉर द चैप्टर नेम वेयर द इररेशनल नंबर इज। आया कहाँ से वो? यहाँ से आया भैया, देख लो इतना सारा पढ़ के आए, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, और फाइनली आए हो एक चैप्टर के ऊपर दैट इज योर रियल नंबर। क्या नंबर यहाँ खत्म होते हैं? नहीं, और भी नंबर है लेकिन 10th में यहाँ खत्म होते हैं, आगे पढ़ेंगे, इतना काफी है अभी के लिए। सो now we will move forward to our first concept of our first chapter. This was a basic जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए, जो है आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्या था आपका रैशनल, क्या था आपका इररेशनल। अब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, अपने जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इज अबाउट प्राइम नंबर। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप ऑलरेडी पहले से ही पढ़ के आए हो, 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट्स यूज हो चुके होंगे कि व्हाट इज प्राइम, व्हाट इज कंपोजिट। सो लेट अस रिवाइज इट अगेन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अरिथमेटिक। सो प्राइम नंबर एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या है? आपने अभी तक पढ़ा होगा, जस्ट रिकॉल योर मेमोरी व्हाट एक्चुअली अ प्राइम नंबर इज। सो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जिसके सिर्फ क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। कौन से दो फैक्टर होते हैं? एक तो 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है। अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ क्या हो, दो फैक्टर्स हो, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सिर्फ दो है, एक 1 और एक खुद। मतलब क्या है भाई? अंग्रेजी तो मैम हम भी पढ़ सकते हैं, लिख देती, पढ़ लेते, बता रही। ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 ही टेबल में आए, या तो वो खुद के टेबल में आ जाए या तो 1 के टेबल में आए, उसके अलावा किसी के भी टेबल में वो नंबर आते नहीं है। 2 ले लो, किसी के टेबल में आता है क्या? 1 2 2 होता है, 2 1 2 होता है। और किसी के टेबल में 2 पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना, अच्छा बात है, तो टेबल आता है तुमको, वरना आता भी नहीं होता लगता है। सो 2 इज व्हाट? इट इज योर प्राइम नंबर। और बताओ 3, 1 3 3, 3 1 3, और किसी के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। सो इट इज प्राइम नंबर। 4 की बात करते हैं। 1 4 4, 2 2 4 एंड 4 1 4। कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो 3 फैक्टर लिखा है क्या? 2 ही फैक्टर होने चाहिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे उसके 3 फैक्टर हो गए, तो 4 हमारा प्राइम नंबर में आता नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट? 5। लाइकवाइज द सीरीज गोज ऑन। सो ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 ही टेबल में आए, फैक्टर मीन्स व्हाट? 2 ही टेबल में आने चाहिए, 1 के टेबल में, खुद के टेबल में, उनको हम क्या बोल देंगे कि दैट नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट अ नंबर, जस्ट इसका उल्टा, अ नंबर having more than 2 factors, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, is called composite number। composite number। क्या करें भाई, ऐसे वाले नंबर को नाम दे दिया था, बाकी 4 गुस्सा हो गया था यहाँ पे, बोला लो मेरे ज्यादा फैक्टर है, खुश होना चाहिए, तो मेरा कोई नाम ही नहीं है, लोगों को प्राइम नंबर दे दिया है। 4 के गुस्से होने की वजह से कौन आ गया? आपको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ गया, दैट वाज कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्या? 2 से ज्यादा फैक्टर आए तो कौन हो गया? कंपोजिट नंबर। एग्जांपल कौन है भैया? 4 भैया, 4 को ना भूलना। 4 कौन है आपका? कंपोजिट नंबर है। फिर कौन है? 5 तो वहां आता है। 6 किसके टेबल में आता है? 1 6 6, 2 3 6, 3 2 6, 6 1 6, 4 टेबल हो गए भाई। 2 से ज्यादा हो गया तो 6 आपका क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। लाइकवाइज द सीरीज टेंड्स टू गो ऑन। सो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर हैं, 1 और खुद। कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। चलो बताओ, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है? पता है आपको? पता तो होगा ही, बट ऑब्वियस में क्या बात कर रहे हो, इवन ऑड तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इट्स ओके, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। आप कोई पूछे इवन नंबर तो ये मत बोलना 2 4 6 8 इवन होता है। भैया क्यों होता है? सारे नंबर बोल के बताओगे क्या? इनफाइनाइट नंबर होते, थक जाओगे बच्चों, इतनी मेहनत नहीं करते, ठीक है। सो शॉर्ट में बोलो, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए इवन नंबर है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। दैट्स क्लियर। एंड प्राइम नंबर 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, कंपोजिट नंबर हो गया। याद रखना आएगा आपका अभी इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, तो ये कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे तभी आप यूज कर पाओगे। व्हाट इज प्राइम, व्हाट इज कंपोजिट। सो आपका एक्सरसाइज 1.1 is based on these 2 topics, and before that you will learn one theorem, that is a fundamental theorem of arithmetic. Okay, fine, let's move forward. So our next topic is fundamental theorem of arithmetic. हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। सो व्हाट इज फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक? क्या कहता है भाई फंडामेंटल थियरम? फंडामेंटल थियरम ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, अभी पढ़ के आए कंपोजिट नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो क्या हो गए? कंपोजिट नंबर। बोला है कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उस कंपोजिट नंबर को आप कैसे लिख सकते हो? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन।
and this factorization is unique. मैम समझाओ ना, बुक में लिखा हुआ है, पढ़ के बैठे हैं तभी तो समझने आए हैं। समझा रहे भैया, समझा रहे। सो बोला है कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो। ले लिया भैया, 12 ले लिया। चलो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 12 कंपोजिट नंबर है। बोला है 12 को आप उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। अब प्राइम फैक्टर से प्राइम नंबर याद कर लो। ऐसे नंबर 2 ही फैक्टर होना चाहिए, ऐसे ही नंबर आपको लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं। कैसे ढूंढे, कोई बात नहीं आता, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम नंबर ही लेने हैं आपको, इधर कंपोजिट नहीं आना चाहिए। तो 2 ले लो, 2 6 जा 12, अगेन 2 ले लो, 3 जा 3, 1 जा। तो चलो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, जो आपके यहाँ पे 3 नंबर है। तो यू कैन सी 12 आपका क्या था, कंपोजिट नंबर। उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 आपके प्राइम नंबर है। और बीच में क्या लगा हुआ है, प्रोडक्ट की साइन। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई की साइन। सो यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। और हर एक नंबर का ये पैटर्न यूनिक होगा। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि आपका ये 12 के लिए आया तो कल के आपने जाके 24 उठा लिया तो 24 के लिए भी सेम आएगा, नहीं आएगा। 24 के लिए क्या आएगा, देखो आया अलग, एक 2 एक्स्ट्रा आ गया इसमें। यहाँ 2 ही बार 2 था, यहाँ 3 बार आ गया। सो सारे नंबर के लिए ये जो आपके प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। This shows your fundamental theorem of arithmetic that every composite number can be expressed as a product of prime factors and this representation is what, unique. सबका खुद का अलग ये रिप्रेजेंटेशन होगा। कोई भी 2 नंबर का ये रिप्रेजेंटेशन सेम कभी भी नहीं हो सकता। अब सेम आ रहा है तो समझ जाना गलती करके बैठे हो, ये मत सोचना हम तो महान है, हमारा तो सब कुछ है। नहीं, कभी भी सेम नहीं आएगा। 2 अलग नंबर मतलब 2 अलग प्राइम फैक्टर्स, कभी भी सेम नहीं आना चाहिए। So this is what your fundamental theorem of arithmetic says. Revise it again. A number, a composite number can be expressed as its prime factors and always this representation is what? Unique. Like you are also unique, right? So this is what your fundamental theorem is. Now our first exercise is based on prime factorization, LCM, HCF, verification of LCM, HCF and composite numbers. So we will carry on it next video. Thank you.